अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं शाहजहां मस्जिद छट्टा में और ये मस्जिद शाहजहां बादशाह ने तमीर करवाई थी। और इस मस्जिद की क्या तारीख़ है, इस मस्जिद के हवाले से क्यों ये ज़रूरत पेश आई एक बादशाह को कि वो ठट्टा में क़याम करें, ठट्टा में अपनी मस्जिद बनवाएं, और उसके बाद इस वक्त इस मस्जिद की क्या सूरत हाल है, इस वक्त इसकी हालत क्या है, क्या इसकी देखभाल की जा रही है, नहीं की जा रही है। इन तमाम इश्यूज़ पर हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ लोगों से भी बात करें, उनसे भी पूछें इसके मुतालिक कि ये शाहजहां मस्जिद के हवाले से क्या जानते हैं। इस मस्जिद के हवाले से क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख़ है, और इसके हवाले से हमें बता दें। ये मस्जिद जो है शाहजहां बादशाह ने बनवाई थी 1644 में। इसको मस्जिद को बनने में तकरीबन 3 साल लगे थे। इस पर 9 लाख रुपए शाहजहां रुपये उस टाइम के खर्चा आया था। ये शाहजहां बादशाह इधर आया था ठट्टा शहर में, फिर जब यहाँ से वापस अपने दिल्ली या उस तरफ गया था हिंदुस्तान की तरफ, तो उसने कहा कि मैं ठट्टा शहर वालों को एक तोहफ़ा दे के जाऊँ। तो उसने फिर जो है यहाँ के गवर्नर थे अबुल कासम नमकीन, उनको कहा कि हिदायत दी कि आप यहाँ पे एक बड़ी मस्जिद बनवाएं। तो ये जो है मुग़ल तर्ज की तामीर का आर्ट का एक बेशकीमत नमूना है। इसमें हर चीज़ 5 पे बनी हुई है, पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के नाम पे मंसूब है। ये जो आप ऊपर बड़ा एक गुंबद देख रहे हैं, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। और उसके सामने जो 2 हैं बड़े गुंबद, सामने जो है बिल्कुल उसके सामने जो बड़े गुंबद हैं, वो एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है और एक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब है। फिर उसके बराबर में एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे थोड़े बड़े गुंबद हैं, वो जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब हैं। और दूसरा ये है कि इसके जो गेट हैं, तकरीबन ये भी 32 गेट बनते हैं जो सैन में होते हैं, और ये भी 32 यानी 3 + 2 = 5 हो जाते हैं। और इसके जो हैं पिलर जो हैं वो भी 5 साइज़, उनकी साइज़ भी 5 बाय 5 की है। और दूसरा ये है कि इसमें जो मस्जिद में इको साउंड का सिस्टम जो बना हुआ है, इसकी 2 वजह हैं। एक ये है कि इसके जो हैं गुंबद ऊपर हैं, और दूसरी आए आपको दिखाते हैं इस तरह से। एक ये है कि ये इसका रोशनदान भी है, यहाँ से ताज़ा हवा भी आती है। ये देख लें, ये बिल्कुल ताज़ा हवा से आती है। ठट्टा शहर में पहले ये सिस्टम होता था, रोशनदान बने होते थे जो बाहर से हवा जो है अंदर। जब बिजली नहीं होती थी तो उस वक्त सिस्टम वेंटिलेशन का रखा गया था। जी हाँ, बिल्कुल ये वेंटिलेशन का रखा हुआ है, अभी भी ये काम कर रहा है। दूसरा ये इसमें ट्रिक ये रखी हुई है कि ये जो 2 रायदारियाँ बनी हुई हैं, एक उन्होंने थोड़ी गोलाई दी हुई है, यानी कर्ली किया हुआ है। आप ये रायदारी देखेंगे तो उसको जो 2 दरवाजे वो भी थोड़ा, एक दरवाजा ऐसा है, थोड़ा ऐसा है, यानी इसमें जो कर्ली किया हुआ है, ऐसे गोलाई दी हुई है। ये जो सामने वाली रायदारी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, उसको बीच में से उन्होंने गोलाई दी हुई है। अगर फिर उस रायदारी पे आएंगे, ये जो दूसरी रायदारी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो उस वजह से भी ये मस्जिद का इको साउंड का सारा आवाज़ इसमें जो गूंजता है। और इसको 100 गुंबद वाली मस्जिद भी कहते हैं, जो है इसमें 100 गुंबद हैं। और जो है इसमें ये ट्रिक रखी हुई है कि भाई आप उनको गिनेंगे तो वो या तो 99 होते हैं या 101 हो जाते हैं, यानी 100 पूरे नहीं होते। तो इसमें मतलब कहाँ कहाँ तक ये आवाज़ें जाती है अगर अजान आती है तो? अभी पहले ज़माने में तो जो है वो बाहर जो है जहाँ पे पार्क बने वहाँ पे घर बने हुए थे, तो वो भी लोग जो अपने इफ्तारी वगैरह रमज़ान के टाइम पे उसी जो है इसकी अजान सुन के करते थे। और इस मस्जिद में एट ए टाइम 20,000 आदमी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, अभी भी 5 टाइम नमाज़ होती है, ईद उल फितर, ईद उल जुहा या जुमे की नमाज़ भी यहाँ पे होती है, मुनक़द होती है। और इसके दरवाजे भी 5 हैं, जो है 3 सामने, एक राइट साइड पे, एक से लेफ़्ट साइड पे। दरवाजे भी 5 हैं इसके। दूसरी बाकी खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ तकरीबन 45 खिड़कियाँ हैं, 45 इसकी खिड़कियाँ हैं, जो 45 4 + 5 + 4 = 9 हो जाते हैं। तो 9 का जो हरफ है वो है अल्लाह के नाम का, यानी पावर,
ताकत के उसके ऊपर ये बनी हुई है। और जो अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हाथ में है उसकी तामीर नौ का इंशाअल्लाह ताला अभी काम शुरू होगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله। ये सीनियर सहाफ़ी हैं नज़ीर अहमद जाखरो, उनसे भी पूछेंगे इस मस्जिद की क्या तारीख़ है। सर ये मस्जिद जो है ये शाही दौर की मस्जिद है। शाहजहां बादशाह ने एक इस्लामी तोहफ़ा दिया था। तो ये अब आप जो इनकी हालत देख रहे हैं कि हालात ये है कि यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं इसी जगह पे अभी कुछ दिन पहले गवर्नर साहब आया था संत का, तो उसने देखा था, उसने ऐलान किया था कि भाई इसको हम बनाएंगे, इसकी जो PC1 ये वो बनाएंगे, मगर उन पे कोई अमल नहीं हुआ। अभी ये जो कुछ साल 2 साल या तकरीबन 1.5 साल हुआ है कि इसका जो हैंडओवर हुई है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने क्या किया, इनकी ओरिजिनलिटी जो है इनकी वो बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। बाहर से आप देखेंगे कि इनके जो पुराने दौर के पत्थर हो या चिरसाली की लगी हुई थी अभी वो निकाल रहे हैं, जिस पे इनको ख़तीब को भी और ठट्टा के आवाम को भी तहफ़्ज़ात है, उन पे कंप्लेंट भी हुई है, मगर वो रुक नहीं सके अभी तक। अभी कोई इनकी यानी को देखभाल नहीं है। डिपार्टमेंट सिर्फ जो है अपना कागज़ात की जो वो पूराई कर रहे हैं, और ये हमारा एक तारीख़ी विरसा है, ये तबाह हो रहा है। ये आप काम देखें, जो ये कुरानी आयात जो उकरी हुई है इसमें, ये मुकम्मल तौर पे किसी मशीन से नहीं बनी हुई है। इनके जो कारीगर है उन कारीगरों ने यहाँ पे ही बनाई थी। उन कारीगरों ने यही कहा था कि हमें इनका जो उजर जो मज़दूरी है वो नहीं चाहिए। जब हम जो इस दुनिया से चले जाएंगे तो इन दरवाज़े पे हमारी जो मज़ार बना देने कि ये लोग जहाँ नमाज़ पढ़ने आएँ सो हमसे उठ के आएँ। तो हम इसकी भी ये बड़ी खसूसियात है। तारीख़ी मस्जिद है, पूरी दुनिया के लोग इधर आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं। रशीद अहमद जाखरो हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं ठट्टा के। रशीद साहब ये बताएं इस मस्जिद के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हाँ, मस्जिद की एक तो ये बड़ी तारीख़ है। मस्जिद जैसे लाहौर में जो शाहजहां बादशाह ने तामीर कराई हुई है, तो ठट्टा में ये बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है ठट्टा के लिए। इस मस्जिद के 100 गुंबज़ है। तो ये तारीख़ में ये अभी बताया जाता है कि जब गिनते हैं तो तब 100 नहीं होते, 99 हो जाते हैं या 101 हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें 20,000 लोगों की गुंजाइश है एक ही टाइम पे नमाज़ पढ़ने की। भुट्टो साहब की हुकूमत के दौरान ये पार्क बना था। तो उसकी अभी पहले ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उसको संभालती थी, अभी ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है जो इसको गोद लिया है शाहजहां मस्जिद को। रही बात तो ये बरसातों की वजह से, जहाँ सामने आपने एक मेन रोड देखा है, वो रोड कई सालों के बाद बना है। क्योंकि जब ये रोड नीचे था तो ये सारा सीपेज की बात हो रही थी, तो सीपेज इसी वजह से हो रहा था कि रोड बहुत कमज़ोर है। ड्रेनेज सिस्टम का ये है, चारों तरफ आबादी हैं, आबादी की वजह से भी इसको बहुत सारे नुकसान। तो ये मुख्तलिफ कब्ज़े भी छोटे छोटे तरीके से कब्ज़े भी हो रहे हैं। तो इस साल के मगर इस हम जाएँ इस मस्जिद की तारीख़ की तरफ, तो उसकी तारीख़ शानदार किस्म की तारीख़ है। जी, एक और सहाफ़ी हैं KB बिरोई साहब, उनसे भी पूछते हैं कि इस मस्जिद के हवाले से क्या तारीख़ रही है और इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है। देखो ना, मौजूदा जो पोजीशन जो इस मस्जिद की वो आपके सामने टूट फूट का शिकार है।
लिहाजा जब तक इसकी तारीखी बात कही जाए तो जब शाहजहां बादशाह शहजादे थे, उसके वाल साहब जो है जहांगीर थे, उसका भाई जो शहरयार इससे बनता नहीं था। इसकी वजह से वो जो है ठट्टा आए थे इधर। ठट्टा आए तो इन ठट्टा वाला जब आए तो वो उधर शहरयार ने ये हुक्म जारी किया, सादर किए थे भाई इसको जो है ना नहीं यहाँ ठहराया जाए। लिहाजा ठट्टे के उलमा इकराम ने उनको ठहराया। मस्जिद है अमीर खानी मस्जिद, छोटी सी मस्जिद बाजू में पुरानी है, वहाँ इसको ठहराया गया। फिर इसने वायदा किया जब भी मुझे अगर मैं बादशाह होता हूँ तो मैं जो है ना आपको मस्जिद बनवा के दे दूँगा। तो 1644 में यहाँ इसने अबू मोहम्मद बका आमिर खानी के जो है ना वो यहाँ का नवाब था ठट्टा का, उसी के जो है ना क़यादत में ये मस्जिद जो है ना बनवाई उसने शाहजहां बादशाह ने। तो 3 साल के अरसे में 1647 में ये मस्जिद मुकम्मल हो गई। उसके बाद इसकी फर्शबंदी जो है ना 1657 में की गई। उसके बाद 1692 में औरंगज़ेब ने उसकी जो रिपेयरिंग की है। उसके बाद जो 1812 में दोबारा उसकी रिपेयरिंग हुई। उसके बाद हिस्ट्री में जैसे हमने पढ़ा है तो मीरों के 1943 में हुकूमत ने इसको भी रिपेयरिंग किया है। उसके बाद जो है ना मीरों की हुकूमत ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ के दौर में भी इसकी रिपेयरिंग हुई है। 53 में वो बड़ा जो सैलाब आया, उस सैलाब ने यहाँ मस्जिद जो है ना इसके सामने जो है ना ये घर थे ये वगैरह वगैरह दूसरे जो आदमी रहते थे, तो यहाँ जो है ना पूरे मस्जिद जो है ना इसके सैलाब आया तो मस्जिद जो मैंने सैलाब में डूब गया। तो उसका बड़ा नुकसान है कि 1970 में भुट्टे साहब ने जो है इसको रिपेयर की है। अभी इस कंडीशन में जो आप देखते हैं भुट्टे साहब की जो टाइम का ये पीरियड का काम है, उसने बाउंड्री वॉल बनवाया, पार्क बनवाया, उसने बड़ा काम किया। लेकिन अभी ये है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है ना इसका ख्याल नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं इर्द गिर्द पूरी मस्जिद आप देखें ईंटें ख़त्म हो गई है, ये इसकी टाइल्स जो है कीमती टाइल है ये भी ख़त्म हो गए हैं। और इंतज़ामिया के जो है ना ये मस्जिद जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट इंतज़ामिया जो है ना उसका ख्याल नहीं किया जाता है। मस्जिद पूरी की पूरी मुलद्दम हो गई है और जो नाकस मटेरियल यूज़ किया गया आप देखते हैं साइड से उन्हें सीपेज के हवाले से उन्हें ड्रेन बनाई हुई है। तो उस ड्रेन बनाने से मज़ीद ये मसला हो गया कि मस्जिद जो है ना उसका फाउंडेशन नीचे बैठ गई है। जी, यहाँ पर कुछ सयाह भी आए हैं और उनसे भी पूछेंगे मस्जिद के मुतालिक आपने यहाँ पर क्या देखा और क्या सूरत हाल है। आपको पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे? जी, सेकंड टाइम आई हूँ मैं यहाँ पर ना, लेकिन बहुत हुकूमत को पैसा लगाना चाहिए। मस्जिद बहुत खस्ता हाल हो रही है। ये तो हमारी तारीखी यादगार होती है, इनको पर तो ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए हुकूमत को ख़ुसूसी तौर पर। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ऐसा देखने में कुछ भी नहीं लग रहा, बिल्कुल आम जो लगता है ना वही है। हालांकि इतना पैसा लगा है इसमें, कितनी खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन तवज्जो कुछ भी नहीं है इस पर। फर्स्ट टाइम जब आए थे ना काफ़ी अच्छी हालत में थी ये मस्जिद, तो काफ़ी देर हम रुके थे यहाँ पर। कितना अरसा पहले आप आए थे? 3-4 साल पहले, फिर भी बेहतर थी ये 5 साल पहले तक, तकरीबन 5 साल। मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ हालात ख़राब होती जा रही है मस्जिद, और इस पर कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की ना, जैसा होनी चाहिए वो कोई तवज्जो नहीं है।